Have you been saving up for a new laptop? Have you been saving up for a new laptop? I have been saving up for a new laptop. Has she been managing the store alone? She has been managing the store at home. अब यहाँ पे देखो टाइमिंग नहीं है, फिर भी हम हैज हैव बीन का यूज क्यों कर रहे हैं, हम गिवन और आईएनजी का? रीजन है जब आपको जानना है कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर टाइम से या काफी लंबे समय से ऐसा कर रहा होगा बिना टाइम मेंशन किए, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप हैज हैव बीन का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इज एम आर्टिस्ट, बिकॉज़ दैट साउंड बोरिंग, वो थोड़ा बोरिंग सा साउंड करता है। दैट इजी क्वेश्चन बोलो, हैज शी बीन मैनेजिंग द स्टोर अलोन? हम ये भी पूछ सकते हैं, इज शी मैनेजिंग द स्टोर अलोन? लेकिन वो लंबे समय से पूछा जा रहा है कि काफी टाइम से ना वो अकेले ही स्टोर को मैनेज कर रही है। जब हमें टाइम ड्यूरेशन जाननी होती है एक तरीके से, बिना कुछ कहे, बिना हमें ऐड दे, इट मींस आप इस कंडीशन का यूज करोगे जिससे कि सामने वाला टाइम अपने हिसाब से ऐड कर दे। यस, शी हैज बीन मैनेजिंग द स्टोर अलोन, जो भी टाइमिंग है 4 प्लस या फिर 6, which will sound like this. Understood? Same concept we studied in the past, but with a different term. Like प्रेजेंट में तो हमने यूज कर लिया भाई, हैज हैव बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ में वी1 और आईएनजी लगा देंगे, क्या बताने के लिए कि ऐसा इतने टाइम से ऐसा हो रहा है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम से। मैं दोपहर से खाना बना रहा हूँ, वो सुबह से कपड़ों में लगी है, कुछ ऐसा, मतलब कोई भी एक्शन जो हमारा हो रहा है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम। To mention just that, we use has been, have been with V1 and ing in present perfect continuous. For past perfect continuous, which is generally followed by had been V1 and ing. सेम टाइम मेंशन करने के लिए फिर उसमें भी हम सिंस को यूज करते हैं। सर लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम हैज और में यूज नहीं कर सकते, बीन का हैज और केमिस्ट्री क्या कहना चाहते हो? B3 सही है ना? आज और B3 का यूज किस लिए करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो ना, किस लिए करते हैं कि ऐसा काम कर लिया है पर कोई कर रहा है, इसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करोगे आप टाइम की बात करिए। मींस आप जानना चाह रहे हो एक तरीके से कितने टाइम से वो ऐसा कर रही है, स्टोर अब जानना चाह रहे हो कितने टाइम से वो ऐसा स्टोर मैनेज कर रही है, तो आप क्वेश्चन करोगे उस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करके, मींस सामने वाला आपको आंसर करेगा विद टाइम, कि आपकी जो नॉलेज है वो then past perfect continuous it is generally followed by had been and again we were aligned and since or for as well with time, ऐसा बताने के लिए कि भाई ऐसा हो रहा था, it was happening with जो भी टाइम है उसके साथ या from that time, उस समय से ऐसा हो रहा था। क्या बोलो? जब भी ऐसा कहना है it was happening from this time, you are supposed to use past perfect continuous only, उस कंडीशन में past perfect continuous यूज करना है। तो past continuous is kind of an alternative, वो एक alternative की तरह भी है कि आपको अगर ऐसा कहना है कि भाई इतने टाइम से कुछ हो रहा था, तो आप past perfect continuous में भी कह सकते हो और present continuous में भी कह सकते हो, present perfect continuous को। But still we have got the right methods, तो हमारे पास right method है कि टाइम के साथ में हमें continuous form को इस वे में डिफाइन करना है। We better use past perfect continuous, means their perfect continuous time, not to just adjust with continuous form only. Like past perfect continuous, जिसमें मैंने कहा कि किसी टाइम से काम हो रहा था ये बताने के लिए हम past perfect continuous यूज करेंगे। And we have got multiple questions to practice with them. Like yeah, there we go. Had you been waiting? Had you been waiting long before the bus came? क्या बस आने से पहले आप बहुत देर इंतजार कर रहे थे? Yes, I had been waiting long before the bus came. Good. Had
she been working there before the company closed? Had they been arguing before you walked in? She had been working there. Arguing. They had been arguing before you walked in. Before I walked in. Before I walked in. Had he been driving all night before the accident? He had not been driving all the night before the accident. Anji, Anushka ji, had you been feeling unwell before you saw the doctor? I had been feeling unwell before you. Before? I. Past tense. Before I saw the doctor. Had she been studying English before she moved abroad? Been studying English before she moved abroad. Hmm. English abroad. Had the workers been striking before the talks began? The workers had, had been striking before the talks began. Had it been raining before the flood happened? Yes, it had been raining before the flood happened. It means इतना समझिए कि जब भी ऐसा कहना है कि इतने टाइम से ऐसा हो रहा था, we will simply mention subject had been given an ing with our since and for. Now prepare at least 5 sentences using present perfect continuous and past perfect continuous as well. For example, anyone can ask you like since when have you been coming to our education? कि कितने टाइम से आप our education आ रहे हो? Since when have you been calling him? कि आप कितने टाइम से उसे कॉल कर रहे थे? या फिर we can use how long as well. Since when या फिर how long. जब किसी से ऐसा पूछना होता है कि भाई आप कब से या कितने टाइम से ऐसा कर रहे हो या कर रहे थे. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. सिंस when लगाओगे, how long लगाओगे, उसके बाद में आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है. देन आपका सब्जेक्ट, देन V1 ing, देन ऑब्जेक्ट. सर V4 किसको बोलते हैं? V1 ing. V1 को जो कॉन्फिडेंस फॉर्म होती है हमारी V1 ing, इसको हम V4 बोलते हैं. और जो हमारी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होती है जैसे कि V1 SAES, इसको हम V5 बोलते हैं. ठीक है. Now you all prepare at least 5 questions. सर इस क्वेश्चन में सबने V4 क्यों लगाया है? इसमें सारे क्वेश्चन V4 क्यों लगाए हैं? जैसे had you been waiting long before the bus? कंडीशन होती है ना कॉन्फिडेंस फॉर्म शो करने के लिए. Just to show perfect continuous. कितने टाइम से ऐसा काम होता है उसको शो करने के लिए फॉर्म बनती है. और बिल लगा होता है परफेक्ट को शो करने के लिए. तीन तो समझ में आया, वेटिंग भी समझ में आया, लेकिन बिफोर तो ये पूछा जा रहा है पहले. बिफोर जैसे हर क्वेश्चन में बिफोर. हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग बिफोर द बस केम? क्या बस के आने से पहले आप कौन सी इंतजार कर रहे थे? ऐसा तो ये पहले के ये ऐसा होने से पहले. ये बिना भी खत्म हो सकता है. हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, क्या बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? Understood? Now jot down the questions quickly. Either form questions or just statements like I have been, he has been, or she has been, I have been, he has been, or any subject has been. Like I have been watching cartoon since childhood. मैं बचपन से कार्टून देख रहा हूँ. और ऐसे ही बोल सकते हैं I have been meeting so many cartoons since childhood. मैं बहुत से कार्टून से मिल ही रहा हूँ. तो ऐसा भी बोल सकते हो. It's up to you. क्वेश्चन बनाने. You can form questions or when like simple. जैसे कि आप ये कह सकते हो मैं
इतने सालों से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। कुछ भी बोल सकते हो, लाइक जैसे I have been, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज बीन लगा देना, प्लूरल है, हैव बीन लगा देना। आई के साथ में तो हैज बीन ही लगता है रूल में, ठीक है। देन आई हैव बीन वर्ब की पांच फॉर्म आ जाएगा, क्रिएटिंग क्या कंटेंट, कितने टाइम से। अगर टाइम आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ इस साल से कर रही हूँ, इस महीने से कर रही हूँ, तो सेंस आ जाएगा, वरना फोर कि मैं मान लो 2 सालों से कर रही हूँ, 4 सालों से कर रही हूँ, 50 साल से कर रही हूँ, 2 years, बस बात खत्म। मैं 2 सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। लेकिन 2 सालों से कर रहे हैं तो हमें तो पता है ना, हम 2 सालों से कर रहे हैं तो फिक्स नहीं है कौन से सामने वाला नहीं समझ पाएगा ना, तो मुझे तेजी से पसंद सर इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कंफ्यूजन नहीं है, अलग अलग करने के लिए चीजों को, इसलिए मैंने कहा आप सेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है। सेंस 2020 अगर मुझे कहना है 2020 से कर रहा हूँ, सिंस भी यूज कर सकते हैं, कोर्सेज एग्जैक्ट टाइम है तो सेंस यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसका फुल यूज करें। जैसे कि मुझे कहना है मैं सुबह के 4 बजे से पढ़ा, सुबह के 4 बजे एक ही बार बजता है, सुबह के 4 बोले क्या जाएगा, सेंस आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कौन सा 4 घंटे, 24 घंटे हो गए, फोन लगेगा, समझ गए, बना सकते यार many helpful people out there. Why did you bring this purse today? आप इतना बड़ा पर्स लेके क्यों आए हो यार? छोटे बैग हाँ दोस्तों